नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। धार स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे का आज 7वां दिन है। सुबह 7:50 पर एएसआई सर्वे टीम के अंदर दाखिल हुई। बता दें कि परिसर के 9 फीट के दायरे में खुदाई हो चुकी है और इस दौरान एएसआई के सर्वे टीम को कुछ संकेत मिले हैं, जिसके बाद गड्ढे को और चौड़ा किया जा रहा है। इमारत की दीवार के पास उसके सहारे टीम नीचे उतर रही है, जिससे इमारत की नींव पर पता चल सकेगा। और गर्भगृह के ठीक पीछे महत्वपूर्ण खुदाई भी चल रही है। यहाँ 2 पिलर के पास खुदाई की जा रही है। 2 अन्य जगह भी खुदाई हो रही है और 6 फीट चौड़ाई के गड्ढे के माध्यम से टीम सीढ़ी के सहारे नीचे उतरी है और जल्द ही टीम नींव तक पहुंच जाएगी, जिससे इमारत की उम्र का पता लगाया जा सकेगा। तो आपको बता दें कि भोजशाला को लेकर लगातार एएसआई सर्वे जारी है। सर्वे का आज 7वां दिन है और 3 जगह पर खुदाई की जा रही है, ताकि अलग अलग जगह खुदाई करके ये पता लगाया जा सके कि इमारत कितनी पुरानी है। और यही वजह है कि नींव के पास भी खुदाई की जा रही है। 9 फीट और 6 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे टीम अंदर उतरेगी सीढ़ी के माध्यम से और ये पता लगाने की कोशिश टीम की तरफ से की जाएगी कि आखिरकार ये धार भोजशाला की जो इमारत है वो कितनी पुरानी है। और इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि जो हिंदू पक्ष के दावे हैं या मुस्लिम पक्ष के दावों में कितना सच है। और यही वजह है कि लगातार 7वें दिन भी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट और उसकी सर्वे जारी है। लगातार 7 दिन हो चुके हैं, लगातार टीम की तरफ से सर्वे किया जा रहा है। एएसआई सर्वे लगातार कर रही है और तमाम चीज़ें तैयार की जा रही हैं, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 3 जगह पर खुदाई भी की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है। बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी उसमें, जैसे इन लोगों ने ब्लेम किया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो इस तरीके की कुछ चीज़ निकल नहीं रही है। खुदाई चल रही है और वो जो चीज़ें गुप्त रखी जा रही है वो गुप्त रखी जा रही है। अधिकारी उसके पूरा मान सम्मान जो हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें भी जो आपत्तियाँ थी हमने उनको बेस करवाई है और आप लोगों के सामने भी की है, उन लोगों के सामने भी की है। चूँकि वो हमारा अधिकार है, इसलिए हमने वो चीज़ें बोली है। बाकी जो चीज़ें चल रही है इंशाअल्लाह मुस्लिम समाज के लिए प्लस पॉइंट में। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश को कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। 2 पूर्व विधायक और पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी के सदस्यता दिलाई। पार्टी में शामिल हुए राम लखन सिंह 4 बार भिंड से सांसद रह चुके हैं और वो बसपा के राष्ट्रीय प्रचारक भी रह चुके हैं। उनके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी और अजय यादव ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के इस यात्रा में ज्वाइनिंग के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को 14 उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम मध्य प्रदेश के विदिशा से प्रताप भानु शर्मा का रहा। 33 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस आलाकमान ने आखिरकार पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा को 6ठी बार विदिशा से लोकसभा उम्मीदवार बना दिया है। बता दें कि सीनियर कांग्रेसियों के चुनाव मैदान से दूरी बनाने और दूसरे मजबूत उम्मीदवार सामने नहीं आने के कारण आखिरकार अनुभवी नेता प्रताप भानु शर्मा के नाम पर सहमति बन गई है और अब वो चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। उनका नाम फाइनल होने के बाद विदिशा लोकसभा सीट से चुनावी तस्वीर भी साफ हो गई है। नहीं, मुझे खुशी है। पार्टी हाईकमान ने विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है, अपना विश्वास दिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, बहुत मांग थी पूरे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की इस बार मैं चुनाव लड़ूं। और जो सीसी का आदेश है, खड़गे जी सोनिया जी का जो आदेश है, राहुल गांधी का आदेश है, प्रियंका जी का स्नेह और समर्थन है,
उसलिए मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस कठिनाई के समय में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। जनता जनार्दन को विश्वास में लेकर उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारी ताकत तो क्षेत्र का कार्यकर्ता है, किसान है, नौजवान है। एक तरफ 32 साल का कार्यकाल है किसी भी व्यक्ति का सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, और एक तरफ मेरा 10 साल का कार्यकाल है जिसमें मैंने मेहनत ईमानदारी से क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, अच्छी शिक्षा हमारे क्षेत्र में। और मध्य प्रदेश में चुनाव पहले चरण में होना है। पहले चरण के चुनावी नामांकन के दौरान शहडोल लोकसभा क्षेत्र की सांसद प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के नामांकन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार में कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ नामांकन करवाने पहुंचे थे। नामांकन के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल से हमारे संवाददाता बिलाल अहमद ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। लोकसभा क्षेत्र शहडोल का आज नामांकन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के ग्रामीण कुटीर उद्योग मंत्री हमारे साथ में मौजूद है आदरणीय दिलीप जायसवाल जी। आइए बात करते हैं क्या रणनीति होगी लोकसभा को लेकर। हालांकि पहले भी मैं इनसे बहुत बार रूबरू हुआ और लगातार इनका दावा था कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों को हम जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर में 400 सीटों का वादा बहुत पहले जब विधायक बने थे तब ही इन्होंने दावा ठोक के किया था। आइए आज बात करते हैं कि आज की परिस्थिति में क्या कहेंगे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी। आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल अब जिस प्रकार से कार्यकर्ता व जनता का उत्साह देखने को मिला है उससे स्पष्ट है कि इस बार हम इस लोकसभा को लगभग 5 से 10 लाख के बीच वोटों से जीतेंगे। और इस लोकसभा को जीतते हुए मध्य प्रदेश के पूरे 29 के 29 जो पिछले बार छिंदवाड़ा रह गया था उस छिंदवाड़ा को भी लाखों वोट से जीत करके 29 कमल खिला करके मोदी जी को 400 पार सच जिता करके और उनको फिर से प्रधानमंत्री। सर मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव है लोकसभा क्षेत्र शहडोल का, हिमाद्री सिंह और कुंदेलाल सिंह जो कांग्रेस से प्रत्याशी है 1 किलोमीटर की दूरी पे एक ही क्षेत्र से है, तो क्या क्षेत्रवाद का फर्क भारतीय जनता पार्टी को इस बार पड़ेगा? कुछ नहीं, इस बार हम पुष्पराजगढ़ क्षेत्र को भी 50,000 वोट से जीत करके आएंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी का साफ तौर पे कहना है कि जहां से हिमाद्री सिंह है और जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी कुंदेलाल सिंह है वहां से भी हम लगभग 50,000 वोटों से लीड करेंगे। अनूपपुर से TV27 न्यूज के लिए बिलाल अहमद की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव आगामी त्योहार को लेकर अवंतीपुर बड़ोदिया थाना प्रभारी RK पाटिल से हमारे संवाददाता अशोक मीणा ने खास बातचीत की। इस दौरान पाटिल ने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि इस चुनाव में जनता को भयमुक्त वातावरण दें और जो अपराधी हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है, त्योहार और चुनाव में शांतिपूर्ण हो सके। में है अवंतीपुर थाना प्रभारी RK पाटिल जी। RK पाटिल जी से मैं जानना चाहूँगा कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और साथ में धार्मिक त्यौहार भी चल रहे हैं। अगर हम बात करें रमज़ान की, रमज़ान चल रहा है और सामने अवंतीपुर बड़ोदिया में एक बहुत ही बड़ा आयोजन होता है हर प्रतिवर्ष, और इस वर्ष भी आयोजन होने वाला है बाबा गरीबनाथ के मेले का। तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था बनी हुई है और किस प्रकार से कानून व्यवस्था बना के रखेंगे? सर बताइए कि अभी जो चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में मतलब अपराधियों पर अंकुश किया जा रहा है। 107, 16, 151, 110 की कार्रवाई की जा रही है और आगामी त्यौहार मतलब मतदान भी जो है भयमुक्त होए, इसके लिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा मतलब पेट्रोलिंग की जा रही है गांव देहातों में, ताकि है ना भयमुक्त वातावरण बने। और रमज़ान त्यौहार और आगामी बाबा गरीबनाथ का मेला लगने वाला है 29 तारीख रंगपंचमी के दिन है। काफ़ी गया है भयमुक्त चुनाव हो, ऐसा इनका मानना है और ऐसा इनका प्रयास रहेगा। अब देखना होगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाती है, भयमुक्त चुनाव करवा पाती है या नहीं, ये 13 तारीख को ही पता चल पाएगा। अशोक मीणा, TV27 सुजालपुर। और कांग्रेस ने बुधवार रात 4 राज्यों के 14 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने राव यादवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया। वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया है। दमोह से तरवर सिंह लोधी को कांग्रेस ने टिकट थमाया है। आपको बता दें कि पार्टी अब तक 209 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है।
तो आपको बता दें कि दमोह सीट से किसके किसके बीच में टक्कर होगी। तंवर सिंह के और ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव यादवेंद्र सिंह के बीच में गुना लोकसभा सीट को लेकर टक्कर होगी। विदिशा जो काफी हॉट सीट मानी जाती है, वहां शिवराज सिंह चौहान और प्रताप भानु शर्मा के बीच में टक्कर होगी। दमोह लोकसभा सीट तरवर सिंह और राहुल सिंह के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन विदिशा और गुना ये हॉट सीट मानी जाती है। अगर विदिशा की बात करें तो विदिशा में एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ प्रताप भानु, और अगर बात गुना की जाए तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के टक्कर देंगे राव यादवेंद्र सिंह। और राधौगढ़ में होली के बाद मनाया जाने वाला त्योहार हिल्ला में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल नहीं होंगे। वीडियो जारी करते हुए दिग्विजय सिंह ने जानकारी दी है कि इस दौरान हिल्ला पर गाया जाने वाला गीत भी गाया और इसके साथ ही सभी नगर वासियों को भी हिल्ला की बधाई दी। बता दें कि होली का हिल्ला राधौगढ़ राज घराने की ऐसी परंपरा है जिसे देखने के लिए हजारों लोग किले पर एकत्रित होते हैं। होली की तीज यानी कि तीसरे दिन हिल्ला कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। और टाइगर स्टेट पन्ना टाइगर रिजर्व में शिकारियों के जाल में फंसकर एक तेंदुए की मौत हो गई। फांसी पर लटका हुआ तेंदुए का शव मिला है। घटना सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। घटना जिले के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत पवई वन परिक्षेत्र की पिपरियो या दोन बीट की बताई जा रही है, जहां खेत की बाड़ी में शिकारियों ने जंगली जानवर के शिकार के लिए फंदा लगाया था और जिसमें तेंदुआ आकर फंस गया। जब तक वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची तब तक तेंदुए की मौत हो चुकी थी। दरअसल पन्ना जिले के जंगली क्षेत्र से जुड़े गांवों और खेतों में जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व के साथ उत्तर और दक्षिण वन मंडल में बड़ी संख्या में बाघ और तेंदुए मौजूद हैं। और खंडवा पुलिस ने गांजे की खेती पकड़ी है। फसल के साथ आरोपी किसान को भी गिरफ्तार किया है। मामला थाना जावर क्षेत्र के गांव कालदा फालिया के सून का बताया जा रहा है। जंगल इलाके वाले गांव में किसान ने मिर्च की फसल उजड़ने के बाद उसी खेत में गांजे के 75 पौधे रोप दिए थे। गांजे की महक आसपास के किसानों तक पहुंची तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 4.25 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। सुबह जो है जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कालदा फलिया केसुन में जो है बाल सिंह मोरे नाम के व्यक्ति के हरी मिर्च के खेत में जो है अवैध रूप से गांजे के पौधे लगे हुए हैं। उक्त सूचना के आधार पर जो है जावर थाने के उप निरीक्षक राजेंद्र राठौड़ और पुलिस टीम के द्वारा जाकर जो है रेड की गई थी। तो उसके खेत को जो है उसको साथ में ले जाकर चेक किया गया। चेक करने पे जो है 75 पौधे। और उमरिया के शहडोल के पटेल नगर से पिकनिक मनाने के लिए 8 लोग उमरिया जिले के घूनघटी चौकी क्षेत्र में सोन नदी के चकदेही घाट पर पहुंचे और इन 8 लोगों में से 4 लोग नदी के गहरे पानी में डूब गए। पिकनिक मनाने गए लोगों में से एक लड़की नदी के समीप फोटो खींच रही थी और इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो नदी के गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने के लिए 3 लोग नदी में कूदे और चारों डूब गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बरामद कर लिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह कहना सही, आज एक गंभीर घटना घटित हुई है। ये टिकरी टोला के पास सोन नदी है, चकदेही घाट में शहडोल से 8 लड़का लड़की घूमने आए थे, जिसमें से 4 पायल, पलक, पंकज और शशांक श्रीवास्तव, इनकी डूबने से मृत्यु हुई है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कार्रवाई की जा रही है। शहडोल जोन और मेरे साथ में शहडोल संभाग के कमिश्नर साहब हैं, एसडीपी साहब हैं यहाँ पर और डीएसपी हेडक्वार्टर शहडोल हैं। आज
ये अत्यंत ही हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें 2 युवक और 2 युवतियां, 4 व्यक्तियों की एक साथ सोन नदी में डूबने से मृत्यु हुई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को, पावन आत्मा को शांति दे। और एमपी के खंडवा जिले में शराबी युवक के हौसले बुलंद हो गए हैं। बता दें कि वो धारदार हथियार लेकर गांव के घूमते हुए नशे के लिए पैसे मांग रहा था, तो वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस जवान के साथ भी इस नशेड़ी युवक ने झूमा झटकी कर वर्दी के बटन तक तोड़ दिए। और आपको बता दें कि वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर सबक सिखाने और असामाजिक तत्वों को संदेश देने पुलिस ने आरोपी का पैदल मार्च निकाला और इसके बाद आरोपी रुखड़ू को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। और मध्य प्रदेश के धार जिले के खटियापुरा मजरा जाने वाले मार्ग पर ग्रामीणों ने अज्ञात लाश देखी और गांव के चौकीदार को इसकी सूचना दी। लाश देखकर लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और क्षेत्र में इससे सनसनी फैल गई। शव के पास एक बड़ा पत्थर पड़ा मिला जिस पर खून लगे थे और वहीं मृतक के सर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या पत्थर से मारकर की गई है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि मनावर धर्मपुरी जो स्टेट हाईवे है उसके किनारे एक लहरा गांव का जो रास्ता है कच्चा, वहां एक बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस बल मौके पे पहुंचा और देखा तो जो मृतक है उसके सिर में चोट थी और पास में एक काफ़ी वजनदार पत्थर पड़ा हुआ था, जिसको बारीकी से देखा गया तो उस पत्थर पर कुछ ब्लड और बाल भी थे, जिससे स्पष्ट है कि वो पत्थर से कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचाकर हत्या की गई है। इस संदर्भ में अभी मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कायम के उपरांत उसमें प्रकरण दर्ज किया जाएगा। आसपास के जो लोगों को भी बुलाया गया था। और ग्यारसपुर क्षेत्र के हैदरगढ़ इलाके में स्थित चंदला बली के जंगल में आग लग गई है। काफी प्रयास के बाद भी देर रात तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका और इससे बड़ी संख्या में हरे भरे पेड़ और औषधियां जलकर खाक हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक ग्यारसपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन विकास निगम के कंपाउंड नंबर 101 ग्यारस के चंदला बली के पहाड़ी के जंगल में भीषण आग लगने से हरे भरे वृक्ष जलकर खाक हो रहे हैं। वहीं कई प्रकार के वन संपदा आग के लपटों में आकर खाक हो रही है। बता दें कि हर साल गर्मी में आग लगने की घटना सामने आती है। और होली रंगों का त्योहार, होली आपसी प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन होली को देश के अलग अलग हिस्सों में अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। वहीं लठमार होली तो कहीं कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है। वहीं मगर भिंड जिले में भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें किसान के फसल निकालने वाले थ्रेशर एक कटर से गुलाल अबीर की होली खेली जा रही है। दरअसल भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के अतरसुमाय गांव में होली के पारंपरिक गीत फाग का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान किसान कक्का पायलट ने फाग कार्यक्रम में मौजूद रहे सभी ग्रामीणों पर अपने थ्रेशर से गुलाल और अबीर की होली खेली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है। मौसम के पूरी तरीके से शुष्क बने रहने के कारण प्रदेश में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी हवाएं चलने के कारण रात्रि के समय में न्यूनतम तापमान बढ़ने लगा है और नतीजतन दिन में तपिश बनी हुई है और रात को उमस देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक BS यादव ने बताया कि अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता
सकता है। 29 मार्च से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने से हवाओं के साथ नमी आने की संभावना है, जिसके चलते 30 और 31 मार्च को प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वर्तमान में देखेंगे तो प्रदेश के ऊपर कोई भी मौसम सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से अभी बादल नहीं है, उसकी वजह से तापमान बढ़ा हुआ है। सबसे अधिक तापमान देखेंगे तो 41.0 है, वो दमोह में है। वहाँ पे लू की स्थिति बनी है दमोह और रतलाम में, जहाँ दिन का तापमान 40 के आसपास बना, 40-41 बना हुआ है। और इसी तरह से देखेंगे रात में मिनिमम तापमान अधिक 5 डिग्री से बढ़ा हुआ है। वो गुना में गर्म रात रही है और ये स्थिति लगभग ऐसी बनी रहेगी 2-3 दिन। और 29 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आएगा और 2 दिन के बाद फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और विदिशा जिले के चाटोली गांव में भीषण जल संकट चल रहा है, जिससे गांव के लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिससे तंग आकर सभी गांव वाले गुलाबगंज तहसील मुख्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल संकट को जल्द से जल्द दूर किया जाए, और ऐसा नहीं हुआ तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे सरपंच महोदय थे, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। हम आज ग्राम पंचायत चाटोली से तहसील गुलाबगंज में आए हैं पानी की समस्या को लेकर। गांव में टंकी तो बन गई है 5-6 सालों से, लेकिन अभी तक पानी चालू नहीं हुआ है और पानी का दूसरा कोई स्रोत भी नहीं है, तो इस कारण हमें यहाँ पर आना पड़ा है। और पानी अभी इस वक्त हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है। ग्राम पंचायत चाटोली से आए हुए हैं सभी। हमारी मांग है पानी की, हाँ पानी की मांग है। अगर जल नहीं उपलब्ध कराया तो वोट नहीं मिलेगी। प्रशासन ध्यान दे ही नहीं रहा है कि वहाँ पर पानी है कि नहीं है चाटोली में। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले की सीमाओं में फैला हुआ है। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 2 और टाइगर लाए गए हैं, जिसकी उम्र 5 से 6 साल बताई जा रही है। फिलहाल वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 19 बाघों का बसेरा है, जिसमें एक मादा और एक नर है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे लेकर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2 नए मेहमानों का स्वागत है। पर्यटन के क्षेत्र में दमोह के बढ़ते कद। रायसेन जिला मुख्यालय के आसपास पिछले कई माह से बाघों के ने डेरा जमा रखा है। वहीं आज जिला मुख्यालय के ग्राम अल्ली के रहवासी क्षेत्र इस्लाम नगर में बाघ घुस गया, जहां बाघ ने बंधी हुई गाय का शिकार किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग अधिकारी ने ग्रामवासियों से घर से ना निकलने की अपील की है, साथ ही अमले के बाघ की तलाश शुरू कर दी है। और भोपाल में कुत्तों का आतंक लगातार जारी। यहाँ के कोही फिजा की काउंसिलिंग बोर्ड में 7 साल के मासूम बच्चे पर कुत्तों ने के झुंड ने अटैक कर दिया है। हालांकि बच्चे ने दौड़कर कुत्तों से अपनी जान बचाई। वहीं इस इलाके में एक स्कूल की प्रिंसिपल भी कुत्तों का शिकार होने से बची है। प्रिंसिपल जब टहल रही थी तो उनको कुत्तों ने घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया और कुत्ते वहां से भाग खड़े हुए। बता दें कि लोगों की शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार कुत्तों का आतंक जारी है। कुत्ते ने एक मासूम बच्चे पर हमला किया। हालांकि बच्चे ने कुत्ते के झुंड से खुद को बचाकर वहां से भाग निकला, और इससे पहले भी एक स्कूल टीचर पर कुत्तों ने हमला कर दिया था और स्कूल टीचर के चिल्लाने के बाद कुत्ते वहां से भागे। कई बार ग्रामीणों की तरफ से कुत्तों को लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। कुत्तों के आतंक से जो लोग हैं वो परेशान हैं। बच्चों को घर से निकलने में डर लग रहा है, बड़ों को भी घर से निकलने में डर लग रहा है, क्योंकि कुत्तों का झुंड कभी भी किसी पर हमलावर हो जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में 7 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया है। और लोग आपको बता दें, इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।